दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, सांख्यिकी की इस श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे वैधता के संप्रत्यय पर, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझना, थोड़ा गहराई से चल के समझना है इसको। तो सबसे पहले ये समझना है कि वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है। अब मान लीजिए कि कोई उद्देश्य है, ठीक है, उसकी अगर पूर्ति हो जाए परीक्षण के द्वारा, अर्थात ये सरल शब्दों में कहा जाए कि यदि कोई भी टेस्ट, कोई भी परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो वैलिड कहलाता है। ठीक, वैध उद्देश्य कहलाता है। और वैधता का ये जो गुण है वो वैलिडिटी या वैधता कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। वैधता का संप्रत्यय, तो सबसे पहले इसके संप्रत्यय को समझते हैं। भाई संप्रत्यय इसका क्या है? जब परीक्षण अपने जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह वैध कहलाता है। वैध कहलाता है, ठीक है। और परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहा जाता है। वैधता, ठीक है, वैधता कहा जाता है। ठीक भाई, वैधता कहा जाता है। ये बात होगी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा नहीं रखेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि कुछ अब इसके एक दो हम लोगों को डेफिनेशन देख लेनी चाहिए, परिभाषाएं देख लेनी चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि भाई वैधता क्या है। तो इसमें एक जो डेफिनेशन है वो सबसे अच्छी रहेगी एनाटेसी की, ठीक है। किसकी रहेगी? एनाटेसी की। एनाटेसी, कहीं कहीं भी एनातासी भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक भाई। देख लो ये क्या कहते हैं, एनाटेसी क्या कहते हैं कि परीक्षण, ठीक है, एनाटेसी कहते हैं कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। परीक्षण क्या मापता है, ठीक है, परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। कितनी बारीकी से मापता है, बारीकी से मापता है, ठीक है। परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है, ठीक है। क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है, ये दोनों चीजें की वो हो गई आपकी परीक्षण की वैधता। एक चीज दूसरी देख लो, क्रॉनबेक की, ठीक है। क्रॉनबेक की देख लो। क्रॉनबेक क्या कहते हैं? वैधता वह सीमा है, वैधता वह सीमा है, ठीक है। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है, ठीक है। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए
जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। अब डेफिनेशन के रूप में आपके पास दो डेफिनेशन हो गई, एक एनाटोमी की हो गई, एक क्रॉनबेक की हो गई, दोनों ही बहुत फेमस डेफिनेशन है। अब बात करते हैं भैया और आगे चीज क्या है, इसको भी देख लो थोड़ा सा। और क्या क्या आएगा, तो जो वैधता होती है उसका संबंध है वो स्थिर त्रुटियों से होता है। ठीक है, वैधता का संबंध वैधता का संबंध स्थिर त्रुटियों से होता है, स्थिर त्रुटियों से होता है। स्थिर त्रुटियों को कहते हैं कांस्टेंट एरर। एक पर्सनल वीडियो में हम जितनी भी एरर हैं चारों एरर का भी प्रयोग करेंगे, बताएंगे आपको डिटेल में कि वो कौन कौन सी एरर। ठीक है, तो वैधता का संबंध है वो कांस्टेंट एरर से होता है। अब देख लो भैया कि कांस्टेंट एरर से क्या है, अब ये देखें कि कैसे संबंध क्या है। ठीक है, कि कांस्टेंट एरर जितनी कम, ठीक है, कांस्टेंट एरर जितनी कम, वैलिडिटी है, ठीक है, इसको वैलिडिटी का सिंबल बना लो, वैलिडिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कांस्टेंट एरर जितनी अधिक, ठीक है, वैलिडिटी उतनी ही कम, ये संबंध है। ठीक, एक दूसरे के विपरीत, यदि कांस्टेंट एरर कम होगी वैलिडिटी बढ़ेगी, ठीक, कांस्टेंट एरर बढ़ती जाएगी जो वैलिडिटी घटती जाएगी, सीधा सीधा। ठीक है, एकदम कांस्टेंट एरर कम वैलिडिटी अधिक, कांस्टेंट एरर बढ़ी या अधिक हुई वैलिडिटी कम हो गई। ठीक है, तो इनमें क्या है, विपरीत संबंध है कि एक कम होती है और एक बढ़ती है। ठीक है भैया, अब ये चीज हो रही, तो इसलिए क्या है, हमेशा हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो परीक्षण है वो कांस्टेंट एरर से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट एरर से फ्री होना चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो हमारा टेस्ट है, परीक्षण है, वो कांस्टेंट एरर से फ्री होना चाहिए। अब बात कर लें कि कुछ और चीज है इसमें कि वैधता के गुण। ठीक, कि वैधता के गुण क्या क्या है, दो तीन वैधता के गुण हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लें। वैधता के गुण, पहला गुण क्या है वैधता का, उसको देख लो भाई कि वैधता का पहला गुण क्या है। तो जो सबसे पहला गुण है वो सापेक्षिक पद। ठीक, सापेक्षिक पद। अब सापेक्षिक पद क्या है इसके बारे में देख। ठीक है, सापेक्षिक पद क्या है, इसको सापेक्षिक पद, या इसको ये भी लिख सकते हैं सापेक्षिक खास उद्देश्य, खास उद्देश्य। जो सापेक्षिक पद है वो किससे है कि आपके खास उद्देश्य से, किसी खास उद्देश्य उद्देश्य से ही जो परीक्षण उद्देश्य की जितनी भी पूर्ति करता है वो कहलाता है आपका वैलिडिटी। ठीक है, अब सापेक्षिक पद हो गया। दूसरा क्या है उसको देख लो भाई, दूसरे में क्या आता है कि निश्चित गुण। ठीक है, निश्चित गुण, निश्चित गुण। अब निश्चित गुण में क्या है उसको देख लो भाई कि निश्चित गुण में क्या है, निश्चित गुण का आशय होता है कि समय के साथ परिवर्तनशील। ठीक है, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, समय के साथ परिवर्तनशील। ठीक है, अब क्या ये इसको थोड़ा सा समझो कि समय के साथ परिवर्तनशील कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में, ठीक है, कोई भी चीज वो क्या है वैलिड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कल परसों या 10 वर्ष बाद भी वो वैलिड हो। ठीक, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे क्या है वैधता भी बढ़ती जाती है, घटती जाती है। सामान्यतः ये परिवर्तित होती है, ये नहीं कहेंगे कि बढ़ेगी, ये नहीं कहेंगे घटेगी, क्योंकि समय के साथ है वो आपकी
जैसे जैसे विज्ञान तकनीकी का विकास होता जा रहा है, ठीक है, तो सामान्यतः क्या है, जो चीजें हैं वो परिवर्तित हो रही हैं, उनका जो फॉर्म है बदल रहा है। जैसे मान लीजिए तराजू के संदर्भ में अगर हम बात करें, पहले क्या है कि बहुत बड़ी इसकी मात्रा हुआ करती थी, कुंतल में मापते थे, टनों में मापते थे, ठीक है, किलोग्राम में, ग्राम में, लेकिन अब क्या है कि नैनोग्राम में भी चले गए हैं, मिलीग्राम में चले गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे क्या है कि छोटी इकाई होती जाएगी वो ज्यादा और एकदम फिक्स होगी, अच्छी होगी। अब 1 किलो कोई चीज माप रहे हैं, उसमें 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम कोई चीज कम या ज्यादा है, तो वो क्या है स्पष्ट रूप से नहीं, उसका स्पष्ट रूप से वो नहीं परिलक्षित हो रही है, ठीक है। लेकिन जब उसको मिलीग्राम में देखेंगे, ग्राम में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि और तीसरा क्या गुण है, तीसरा गुण है डिग्री, ठीक, मात्रा, मात्रा भाई, ठीक है, क्या है, मात्रा। अब मात्रा क्या है कि जो वैधता है, ठीक है, मात्रा भी कम ज्यादा होगी, वैलिडिटी अधिक, मात्रा अधिक, वैलिडिटी कम, मात्रा कम। तो ये 3 गुण हैं, ठीक, वैधता में सामान्यतः ये 3 गुण होना चाहिए, सापेक्षिक पद होना चाहिए, ठीक, निश्चित गुण होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं ये जो टर्म है वैधता का वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैधता के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पर। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।